ओम शांति। आज 11 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा विशेष हमें अपने बचपन के दिन याद दिलाते हैं कि वो बचपन जहाँ बच्चा सिर्फ माँ की तरफ ही देखता है, उसी के पास रहना चाहता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय बचपन कैसा है, जब बेहद उमंग रहता है, हम बाबा को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसे याद करने के तरीके ढूंढते हैं। और जैसे लौकिक माँ बाप को अक्सर शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा तो उधर गया तो मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करता है, फ़ोन ही नहीं करता है, और बचपन में तो मुझे अपनी सारी बातें बताता था, अब तो नहीं बताता है। तो ऐसे ही बाबा भी आज शिकायत करते हैं। तो हम देखें, वो जो पार वतन से आया, जो बहुत समय के बाद आया है, हम उससे कितनी बातें करते हैं। तो बाबा शिकायत भी करते, और वतन से आज विशेष चिट्ठी आई है। वैसे तो रोज़ आती है, आज विशेष चिट्ठी है, और बाबा ने कहा है भूल ना जाओ, कि बाप को भूलना नहीं है। तो जैसे बाबा कहते तुम हो माता पिता के शीर अर्थात मीठे बच्चे, और ऐसे शीर बच्चों को बाप कहते कि मम्मा बाबा कहकर ऐसे बाप को कभी भूल ना जाओ। और चिट्ठी नहीं आती है तो क्या होता है, जैसे लौकिक में हम देखें, बच्चा कभी फ़ोन ही नहीं करे, बात ही नहीं करे, तो कैसा लगता है। ऐसे ही आज हम अलौकिक को इस लौकिक से जोड़कर देखें। बाबा कहते चिट्ठी नहीं आती है तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं बीमार है क्या। बाबा को क्या होता है, पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतज़ार होता है, उस चिट्ठी का इंतज़ार होता है। बाप बच्चों को ज़रूर याद करते हैं कि फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, क्या हो गया है। अरे फिर जब सामने आता है बच्चा तो बाबा पूछते भी हैं कि क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे। बाबा कहते चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाप को फिक्र रहता है कि क्या हुआ, माया ने मार डाला या विकार में ढकेल दिया। देखते हैं बाबा। और अगर चिट्ठी लिखे तो बाप कहते राय देंगे बाबा कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो। तो हमें आज विशेष चिट्ठी लिखनी है, और रोज़ बाबा को चिट्ठी लिखनी है, क्योंकि बाबा भी हमें रोज़ चिट्ठी लिखते हैं। तो बाबा प्रेरित करते हैं कि हम बच्चे बाबा को चिट्ठी लिखें। बाबा कहते हैं समाचार देना चाहिए कि बाबा हम जीते हैं, हम खुश हैं, औरों को भी परिचय हम देते रहते हैं। और बाबा कहते हैं बाप तो रोज़ मुरली में याद प्यार भेजते हैं। अब कोई सोचे हमारे लिए तो नहीं आता है, तो बाबा कहते हैं एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते हैं, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। जैसे बाबा हमें चिट्ठी देते, ऐसे हमें भी देनी है। बाप कहते ऐसे बाप को तो रोज़ चिट्ठी लिखनी चाहिए। जैसे दादी प्रकाशमणि जी, वो रोज़ चिट्ठी लिखती थी बाबा को। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही रोज़ खजाना देते हैं, पढ़ाते हैं, प्यार देते हैं। तो ऐसे बाप को तो टीचर को, सतगुरु को चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाबा कहते एक दो को याद दिलाते रहो कि बाबा को पत्र तो लिखो। जैसे लौकिक में हम देखें, एक बच्चा दूसरे को याद दिलाता है कि तुमने कितने समय से बात नहीं की है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं एक दो को याद दिलाते रहे। हर बात में एक दो को सावधान करना है, क्योंकि माया बड़ी तीखी है, घूसा मार देती है। यानी बाहर के आकर्षण बहुत चीज़ों के हैं, तो इसलिए बाबा कहते एक दो को सावधान करते रहना है। फिर बाबा उल्हाना भी देते। आज माता पिता के रूप में उल्हाना दे रहे हैं कि चिट्ठी नहीं आती है। बाबा आज विशेष अटेंशन दिलाते। बाबा कहते बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। तो देखें, लौकिक बच्चा अगर बात ही नहीं करे तो कैसा लगे, कभी फ़ोन ही नहीं करे। तो ऐसे बाबा याद दिला रहे हैं कि कितना समय हुआ, समाचार ही नहीं देते हैं। नर्क की जायदाद देने वाले लौकिक बाप को, गुरु को चिट्ठी लिखते हैं। यानी पहले तो चिट्ठी लिखा करते, अब फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला है, सचखंड का मालिक बनाने वाला बाप है, जिससे स्वर्ग की बादशाही हम बच्चे लेते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो आज उल्हाना दे रहे हैं बाबा। तो ऐसे हम बाबा को रोज़ चिट्ठी लिखें, बाबा को रोज़ फ़ोन करें। फ़ोन कौन से नंबर से करेंगे? 000 वाले नंबर से, कि बिंदु बनकर, बिंदी लगाकर बिंदु बाप को याद करना है। तो 3 0 से नंबर डायल हो जाएगा। तो ऐसे चेक भी करना है आज कि हम मित्र संबंधियों को,
अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को, सबको कितना फ़ोन करते हैं, कितनी बातें करते हैं उनसे, और बाबा से कितनी करते हैं। तो ऐसे देखना है। और बाबा कहते तुमको जो नरकवासी बनाते उनको याद करते हो और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। कि लौकिक बच्चे, बाबा कहते वो तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं तो भी उनसे मोह नहीं जाता है। और यहाँ वंडर देखे, कहते हैं तुम माता पिता, हमने कितने समय से कहा तुम माता पिता, हम बालक तेरे, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप को बताते ही नहीं है, तूफान में घुटका खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कुछ भी है, अंदर कोई कमज़ोरी भी है तो भी बाबा को बताए। बाप के साथ इतना लव ही नहीं है, पाई पैसे कमाने वाले में लव चला जाता है। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने में मज़ा आता है और बाहर जाने से भूल जाते हैं। तो बाबा आज उल्हाना देते कि बाप को पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद भी नहीं करते हैं, प्रण करते हैं, लेकिन बाहर गए और ख़त्म। तो हमें बाबा का उल्हाना ख़त्म करना है। बाप कहते हम कह भी देते हैं कि तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे, जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं इनके संग में नहीं आना, तुम खराब हो जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते बाहर जाने से भूल जाएंगे। कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते कैसा वंडर है कि वो बाप जो सिर्फ कल्प में एक बार हमें मिलता है, उससे हम बातें ना करके या उसको हम अटेंशन ना देकर मनुष्य आत्माओं को देते हैं। अब बाबा हमारे लिए क्या करते हैं, इस आधार पर हम बाबा को याद करें कि बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। आज तक किसी ने भी, पहले तो हम आत्माओं को देखा ही नहीं, हम आत्माओं से कभी बात ही नहीं की, और फिर बाबा ही है जो देही अभिमानी बनाते हैं। फिर बाबा हमारे लिए और क्या करते, बाबा कहते हमने आज तक बाबा को पुकारा कि हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो शिव बाबा आते हैं और क्या करते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। क्योंकि हमने ही कहा ना, बाबा कहते तुम ही चाहते हो कि हम पावन बने, स्वर्ग को हमने ही याद किया। तो बाबा हमारे लिए करते हैं कि बाबा हमारी इच्छा पूरी कर देते, फिर सभी की इच्छा पूरी करते हैं। बाबा क्या करते हैं, स्वर्गवासी बनाते हैं, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर हमें स्वीट बादशाही में भेज देते हैं। अब पहले तो हमारी इच्छा पूरी की, हमारे लिए बाबा आते हैं, फिर सबकी इच्छा कैसे पूरी होती है कि मनुष्य चाहते हैं शांति हो जाए, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है कि शांति कैसे हो, तो उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। जब भारत नर्क हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप ही आते हैं। तो जैसे लौकिक में भी बच्चे किस आधार पर माँ बाप को याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, तो ऐसे हम याद करें कि बाबा ने हमारे लिए कितना कुछ किया, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। फिर जैसे बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा ही आकर गोरा बनाते हैं। बाबा ही क्या करते हैं, भारत का मुंह फेर देते हैं। और भारत, हम ये नहीं सोचे कि हम तो भारत के नहीं हैं, हम तो इस देश के हैं या उस देश के हैं, क्योंकि जो स्वर्ग में भारत होगा उसमें सभी होंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। कि बाबा कैसा है, जादूगर है। क्या जादू करते हैं कि सतयुग बना देते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह जिसे कहा जाता है, जहाँ पे गर्भ महल होता है बाबा। और कैसा निरअहंकारी है, बाबा कहते मैं स्वर्ग में आकर क्या करूँगा, स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। तो ऐसे याद करें कि बाबा हमें क्या क्या देते हैं, क्या करते हैं। यह बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप के ऊपर ही है, क्योंकि बाप को ही बुलाते आए हैं। तो ऐसे बाबा आकर हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस समय हमें वर्षा देते हैं। तुम बाप के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए, तो ऐसे बाप से तो पूरा पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। तो अटेंशन देना है बाबा को टीचर रूप में भी। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो किसी शास्त्र में नहीं है, कोई समझा नहीं सकते हैं। अब बाबा ने हमें दृष्टि दी है, यानी समझ दी है इस अंतिम जन्म में। तो ऐसे याद करना है कि ऐसा टीचर और कोई नहीं है जो हमें कुछ समझा सके। फिर बाबा हमें स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे याद करें कि कितनी दूर से आते, किसके लिए आते। फिर गीता में लिखा है मन मना भव और मध्याजी भव। तो बाबा कहते चाहे मुक्ति का या फिर
जीवन मुक्ति का वर्षा दोनों ही बाबा ही दे सकते हैं और कोई नहीं। तो जब और कोई है ही नहीं जो हमें वर्षा दे सके तो याद किसको करना है? बाबा को ही। ऐसे बाप को बाप कहे फिर बच्चे भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर बाबा हमें फिर प्रेरित करते पुरुषार्थ के लिए, याद के लिए। बाबा कहते बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे, यानी बाबा याद रहेगा तो वर्षा भी याद रहेगा। और इस समय तो यानी संगम युग पर तो बाबा हाजिर नाजिर है कि बाबा को हम आवाज़ देंगे तो बाबा हमारे सामने है। कहते हैं हाजिरा हुजूर हो, लेकिन गुप्त है। ऐसे हम नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्योंकि जैसे आत्मा गुप्त है तो बाबा भी गुप्त है। हम महसूस करते हैं बाबा को। तो बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में छुट्टी है कुछ भी करें, लेकिन सुबह और रात को जब हम करेंगे और कर पाएंगे तो पूरा दिन भी होगा वो। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे को तो सबको समय मिलता है, क्योंकि सवेरे और रात को तो सभी को समय मिलता है। 1 सेकंड की बात है, क्या करना है? बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते फिर भी भूल जाते हो। फिर बाबा कहते कि बाप तो क्या है, सहज रास्ता बताते हैं कि घर भार, गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं है, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहते याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी सहज है। तो गृहस्थियों के लिए भी बहुत सहज है कि कोई कहे हम तो गृहस्थी है, तो बाबा कहते सबके लिए सहज है। तो क्या करना है? अमृत वेले उठकर, आज बाबा विशेष अटेंशन दिलाते क्योंकि सवेरे और जैसे रात का बाबा ने कहा, तो अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है ज़रूर। दिन में भले काम करें, लेकिन विशेष टाइम बाबा ने आज कहा 4 से 5 बजे बैठकर याद करें तो बहुत सुख फील होगा। कि क्यों याद करना है बाबा को? कि बहुत सुख फील होगा। बाबा कहते याद करेंगे तो ही खाद भी निकलेगी, हम आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी। और क्या होगा? जब सच्चा सोना बन जाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। बाबा कहते अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से तो क्या नहीं हो सकता है। तो पुरुषार्थ करना है, और सिर्फ 1 जन्म का पुरुषार्थ। और हम कहें सिर्फ 21 जन्म नहीं मिलते हैं, लेकिन पूरे 5000 वर्षों तक वो चीज़ चलती है। तो ऐसे बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि ये तो पाप आत्माओं की दुनिया है, तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। तो इसलिए शिव बाबा को याद करो कि दूसरे नहीं करने वाले हैं ये पुरुषार्थ, क्योंकि हमें पुण्य की दुनिया में जाना है। अगर भूले, बाप को भूले तो वर्षा गवा देंगे। बाबा कहते 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना, कितना फ़र्क है। मर्तबे का फ़र्क रहेगा कि कोई सोचे कि स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मर्तबे का फ़र्क रहता, जिसके लिए बाबा ने कहा भील लोग रोटला खाते हैं और साहूकार तो माल लेते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं मम्मा बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि वो पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। तो ऐसे हमें भी करना है। फिर बाबा और प्रेरित करते कि ये ब्रह्मा बूढ़ा होकर, ये पास होकर नंबर 1 में जाता है, और मम्मा भी जो जवान है वो भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते? बाबा कहते गफलत नहीं करनी है, तो अटेंशन देना है। फिर बाबा कहते अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो गद्दी पर बैठेंगे। तो कोई भी माला में आए, बाबा कहते पास विद ऑनर होना चाहिए, उसमें आना चाहिए, यानी 8 रत्नों की माला में आए। उसमें नहीं आते तो 108 में ही आ जाए। फिर बाबा कहते उसमें भी नहीं आते तो कम से कम 16108 की में आ जाए, कि मार्जिन तो है कि जो दुनिया वाले पूजते हैं जो अंतिम माला होती है। तो बाबा कहते यहाँ माला जपने की बात नहीं है, बाप को फॉलो करना है। इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते कि इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, और याद से ही हम कंचन बनेंगे। तो आज विशेष अटेंशन याद पर, और आज विशेष हमें बाबा को चिट्ठी लिखनी है। जैसे हम फ़ोन करते रहे बाबा को, नंबर डायल करते करते, फिर बाबा ने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो दुनिया वाले बोलते तो है लेकिन बगैर अर्थ है, जानते नहीं हैं उनको, कि भारत ही स्वर्ग था। क्यों कहने में तो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, पर ये नहीं समझते कि ये भारत स्वर्ग था, इसी का कितना मान था। और इसमें ही शिव बाबा आते हैं, कि शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि यही शिव बाबा आए। फिर बाप कौन है? बाबा कहते शिव को ही बाबा कहते, और फिर ब्रह्मा बाबा को भी बाप कहते, लेकिन विष्णु या शंकर को कभी बाबा नहीं कहते।
और जब इन्हीं को नहीं बाप कह सकते तो और किसी को कैसे कहेंगे? क्योंकि इस समय बाबा ने हमें बताया है कि हम आत्माएं हैं जो इस देह में आकर बोलती हैं। तो हमारा पिता भी कैसा होगा? वो भी निराकार ही है। तो फादर से और क्या मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी। तो एक शिव बाबा ही है जिससे हमें प्रॉपर्टी मिलती है थ्रू ब्रह्मा, कि ब्रह्मा के थ्रू मिलती है। फिर बाबा कहते हैं कि पतित से पावन बाप कैसे बनाते हैं? दुनिया के मनुष्य पुकारते तो रहते हैं कि हमें पतित से आकर पावन बनाओ, लेकिन कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, वो नहीं जानते हैं। तो ये भी हमें बताना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि नर्क कौन बनाते हैं, ये भी नहीं बताते हैं, ये लोग जानते ही नहीं हैं। रावण तो पुराना दुश्मन है जिसको कोई जानता ही नहीं है, और वही आकर इस गार्डन को जंगल बना देता है जो रावण बनाते हैं, तो उसको भी नहीं जानते। फिर बाबा कहते हैं ये सब चित्र जो दुनिया वालों ने बनाए, ये तो संशय बुद्धि बनाने वाले हैं, और इस समय बाबा जो हमें चित्र दिखाते हैं तो वो कैसे हैं? निश्चय बुद्धि बनाने वाले। तो उनको देखना है। दुनिया वालों से बाबा कहते हैं बड़ा युक्ति से चलना है, कि गुप्त रीति से बाबा का परिचय देना है कि बाप और वर्षे को याद करो। क्योंकि बाबा ने आज हमें क्या टाइटल दिया है? हम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हैं, कि वो लोग तो हद के सोशल वर्कर होते हैं, हद की सेवाएं करते हैं। हम कौन हैं? बेहद के सोशल वर्कर हैं। तो अपने इस टाइटल को याद रखते हुए हमें सेवा करनी है। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है। बाबा ने आज दृढ़ता पर अटेंशन दिलाया है कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो क्या संकल्प रखना है? कि मुझे करना ही है, और इसमें दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव ना पड़े, कि कोई कैसा भी करता है लेकिन मुझे करना ही है, इस चीज़ में पक्का रहे। जैसे बाबा ने कहा, दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाए, कि हमें कोई भी गुण या शक्ति को यूज़ करना है तो पहले दृढ़ संकल्प करें कि मुझे इस शक्ति का यूज़ करना ही है, और मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, ऐसा स्वमान लेते हुए फिर खुद को संतुष्ट रखना है, कि संतुष्टता का अनुभव करते हुए सर्व से संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट। फिर त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में बैठकर, जैसे बाबा कह रहे हैं, पहले हम खुद करें, खुद सिद्धि स्वरूप बने, तब क्या होगा? तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। यानी हमने खुद में दृढ़ता लाई, खुद में शक्तियों का प्रयोग किया, तब पावरफुल संगठन तैयार होगा, और उस संगठन की किरणें फिर बहुत कार्य करके दिखाएंगी। तो ऐसे हमें दृढ़ता को धारण करना है। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा, संतुष्ट रह सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जितना हम संतुष्ट रहेंगे, दूसरे आत्माओं को भी संतुष्ट कर पाएंगे और सर्व की दुआएं लेते रहेंगे। तो ऐसे याद रखना है, मैं कौन हूँ? संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। तो आज विशेष अटेंशन याद पर, और बाबा को ज़रूर चिट्ठी लिखनी है, सिर्फ आज नहीं, रोज़ लिखनी है। तो बाबा भी हमें चिट्ठी में रिस्पॉन्ड देंगे, मुरली के द्वारा रिस्पॉन्ड करेंगे। ओम शांति।